प्रयोग तंत्र के शत्रु का विनाश होता है और आपके कार्य में सिद्धि की प्राप्ति होती है। अच्छे साधन प्रयोग कराते हैं। उसके बाद माँ बंगला मुखी की उत्पत्ति हुई। पीताम्बरा शिव बने बंगला मुख, माई बनी बंगला मुखी। बंगलामुखी का नाम सुने होंगे। बंगलामुखी प्रयोग चल रहा है। ये क्या है? पीताम्बरा दतिया में मंदिर है मैया। पीताम्बरा का प्रयोग कराते हैं 4 प्रकार का: मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण। किसी को मृत्यु के समान पीड़ा देना, मृत्यु नहीं दे सकते, पीड़ा दे सकते। उच्चाटन कर सकते हैं, उसके परिवार में आपस में मतभेद हो जाए। विद्वेषण कर सकते हैं, लड़का पागल हो जाए, परिवार में कोई पागल हो जाए। वशीकरण कर सकते हैं, अपने तरफ आकर्षण। जिह्वाग्रमादाय करणे देवी कामेन शत्रून् परिपीडयन्ति। जिह्वाग्रमादाय करणे देवी, ये शत्रुओं के जीवा को खींच लेती है। हिम मंगलामुखी संतुष्टाना वाचम मुखम पदम निस्तंभय जीवाम कीलय। बुद्धि विनाशे माँ शत्रुओं के जीवा को पूछ के बुद्धि भ्रष्ट कर दे, मैं जो चाहूँ वही करे। ऐसी साधना कराते हैं। ये साधना किसी भी मंदिर में कोई भी कर सकता है। वो पीताम्बरा पीठ से, या जो ब्राह्मण करे वो दीक्षित होता है। हर ब्राह्मण से नहीं कराना चाहिए। जो पीताम्बरा का मंत्र लिया हो ऐसे ब्राह्मणों से ये प्रयोग कराना चाहिए। इससे आप अपने जीवन के समस्त कार्य की सिद्धि भी पा सकते हैं। असंभव कार्य भी हो सकता है। इसमें यजमान और ब्राह्मण पीला वस्त्र पहनते हैं, पीला आसन रखते हैं, हल्दी की माला रखते हैं और कोशिश करते हैं तंत्र की पूजा रात में करते हैं। रात्रि में सूर्यास्त के बाद लोग करते हैं। पीताम्बरा का खान पान भी पीला होता है। नियम संयम ब्रह्मचर्यता का ध्यान करते हुए 6 दिवसीय अनुष्ठान करना चाहिए। मनुष्य का कल्याण है। 9वां रूप भगवान ने पकड़ा मातंग, मैया बनी मातंगी। 10वां रूप पकड़े कमल, मैया बनी कमला। ये 10 महाविद्या हैं जो शिव और शक्ति ने अलग अलग समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार जन्म लिया, असुरों का विनाश किया और संसार में बुद्धिमान हो गए। हर हर अब समय बीतता चला गया। आपको इसके पहले दिन में सुनाया था। वृंदा की कहानी पहले। आज के समय में कुंडलियों में 2 दोष देखने को मिलते हैं, पितृदोष और काल सर्प दोष। आप कहीं दिखाएंगे ज्यादातर बच्चों के कुंडली में काल सर्प दोष बनेगा, पितृदोष बनेगा। क्यों? क्योंकि हम पितरों के निमित्त कर्म नहीं करते। पितृ अर्थात हमारे पूर्वज, उनकी मृत्यु के बाद जब पितृ पच जाता है तो हम नियम संयम से रहते नहीं। सास नहीं है तो बहू का श्रृंगार नहीं होना चाहिए, बहू के खान पान का ध्यान रखना चाहिए। पिता नहीं है तो बेटे को दाढ़ी बाल नहीं बनवाना चाहिए और भोजन का भी ध्यान रखना चाहिए। उसमें भी क्या खाएं क्या ना खाएं उसका भी विधान है कि किसी मिलवा नहीं खाना है, तरोई नहीं खाना है, दूध की वस्तु नहीं खानी है, श्रृंगार नहीं करना है। बहुत उसके नियम है। प्रतिदिन पितरों का तर्पण करें। जिस दिन तिथि हो उस दिन पिंडदान करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं,
वस्त्र का दान, मिष्ठान का दान, तांबुल का दान, दक्षिणा का दान करते। जो लोग नहीं करते उनके घर में पितृदोष बनता है। हर पुत्र को चाहिए अपने पिता के निमित्त पिंडदान करे और उनकी तिथि पे करे। तिथि की अज्ञानता हो तो अमावस्या वाले दिन पिंडदान करे और तब तक नियम संयम ब्रह्मचर्या का पालन कर पितरों की सेवा में लगे। प्रत्येक दिन कुत्ता को, गैया को, कौआ को कगौर निकाले और शक्ति हो तो प्रत्येक दिन ब्राह्मण को सीधा या भोजन कराए। माताओं को सास का तिथि न पता हो तो मात्र नवमी वाले दिन आप अपनी सास की विदाई कर सकते हैं। पहले के लोग जब मंदिर में जाते थे तो घर से घड़ा में जल भर के ले जाते थे। क्यों? क्योंकि घड़ा जब घर में जल भर के रखता था उससे पितृ बड़े प्रसन्न होते थे और उस घड़ा से शिव जी को जब नहलाते थे तो पितृ दोष शांत हो जाता। आज क्या है? आज हम मंदिर जाते हैं, नहलाना है तो मंदिर में ही बाल्टी में जल भरा है गैलन में, वही जल निकाला वही चढ़ा दिया, घर से लेकर हम नहीं जाते। और तो कितने लोग इतने अज्ञान होते हैं कि तुलसी को भी उठाकर शंकर जी को चढ़ा देते हैं। शिव ने जब वृंदा का जो पति था जलांधर बहुत आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, राक्षस प्रवृत्ति का था, हाहाकार मचा दिया। तीनों लोक में उसकी गर्जना होने लगी, जिसे देखो उसे कब्जा कर लेना, परेशान करना। तब देवताओं ने भगवान नारायण के पास में, प्रभु आप रक्षा करो, जलांधर का कुछ निर्णय करो, नहीं हम लोगों का विनाश कर देगा। सब गए शिव जी के पास, भोलेनाथ प्रभु मान करिए, कुछ रास्ता दिखाइए। भोलेनाथ ने कहा इसे मान तो दूंगा, लेकिन इसकी पत्नी का जो सतीत्व है वो मुझे मारने नहीं दे रहा है, उसकी रक्षा विष्णु भगवान कर रहे हैं। विष्णु भगवान का मैं क्या करूं, जब आकर मेरे पास बैठ जाते हैं और पति बताए तो मैं मजबूर होकर रोक रहा हूं। शिव का जलंधर का युद्ध हुआ, युद्ध शांत हो गया, मारा नहीं गया। सब देवता भगवान विष्णु के आगे, प्रभु अब आपको क्षण करना होगा, जलांधर का रूप पकड़िए और जाइए वृंदा के घर में और उसके सतीत्व को हिला दीजिए और यहाँ जलंधर मारा जाएगा। भगवान ने जलांधर का स्वरूप पकड़ा और गए वृंदा से मिलने। इधर युद्ध शुरू हो गया। वृंदा ने कहा स्वामी इतनी जल्दी लौट आए, क्या हुआ युद्ध में? जलांधर रूप भगवान विष्णु ने कहा अभी जा रहा था, मन किया तुमसे मिलकर तब जाऊंगा। जैसे वृंदा ने उनको स्पर्श किया चरण, वैसे जलांधर के गर्दन को भगवान ने काट दिया। वो गर्दन आके वृंदा के घर में गिरा। वृंदा समझ गई मेरे पति को विष्णु ने क्षण से मरवा दिया। उसी समय विष्णु को श्राप दे दी, आप पत्थर के हो जाओ। भगवान पाषाण हो गए, पत्थर के हो गए और वृंदा वहीं तुलसी के रूप में भस्म होके प्रकट हो गए। वृंदा ने शिव को श्राप दिया, हे शिव मैं तुलसी रूप में रहूंगी, जो कोई भी मेरे चढ़ा जल, मेरे ऊपर जो जल चढ़ेगा या तुम्हारा जल मेरे में डालेगा या मेरा जल तुम पर डालेगा तो वो किसके समान होगा, वो जहर का काम करेगा और ऐसे घर में काल सर्प दोष घर घर में लग जाएगा। काल कौन है? शिव। और ये सर्प रूपी जहर है जो तुलसी का जल है। हम लोग क्या करते हैं गलती, सूर्य भगवान को भी जल देना है तो तुलसी का पौधा नीचे ऊपर से जल दे रहा, ओम सूर्याय नमः। जा किसके पास? आप तुलसी के पास। अगर आपके घर में दो भाई हैं, एक भाई को खाना देना है, नीचे दूसरा बैठा रहे, थाली दूसरे तरफ फेंके कहीं दे रहे हैं उसको, कैसा लगेगा? इसलिए मनुष्य को
तुलसी के पौधे में कभी भी शिव का जल नहीं डालना चाहिए। अगर आप देवताओं को स्नान करा रहे हैं, उस स्नान का जल आप बेल के वृक्ष में डाल दीजिए, केला के वृक्ष में डाल दीजिए, तुलसी में मत डालिए, नहीं तो आपके बच्चों का भविष्य हमेशा खतरे में रहेगा, काल सर्प दोष हो जाएगा। ये क्या है? कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 घरों के 12 अलग अलग नक्षत्रों के अनुसार उसमें गणना होती है। 9 ग्रह जो उसमें रहते हैं, 9 ग्रहों में राहु केतु छाया ग्रह। राहु केतु जब सारे ग्रहों को अपने अंदर कर लेते हैं तो काल सर्प दोष बनता है। काल सर्प दोष से लोग परेशान होते हैं। 3 प्रकार की समस्या। पहले उनकी पढ़ाई रुक जाती है मध्यमावस्था में, जो पढ़ लेते हैं वो सर्विस नहीं पाते, जो सर्विस पा जाते हैं उन्हें संतान में पुत्र नहीं होता, जो पुत्र पा जाता है उसकी सर्विस नहीं लगती, कुछ न कुछ कमी बनी रहती। दूसरी बात, उसके नींद में या उसके जीवन में सर्प का हमेशा योग रहेगा। सोएगा तो सपना सांप आएगा, अकेले बैठा लगेगा सांप रेंग रहा है। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जिनके कुंडली को महसूस करते हैं। तुलसी और शिव का बहुत दूर इसका संबंध है। तुलसी किसी नहीं चढ़ाना चाहिए, तुलसी गणेश को नहीं चढ़ाना चाहिए, दुर्गा को नहीं चढ़ाना चाहिए, शिव को। कहे तुलसी सुगंधे क्रोधित होती दुर्गा, तुलसी के सुगंध से मैया क्रोधित हो जाती है। जो शिव को पसंद नहीं करेगा उसे दुर्गा पसंद करेगी। शिवद्रोही मम सपना नहीं भावे, शिवद्रोही सपना में नहीं पसंद करती मैया, सामने से क्या पसंद करेगी। माँ के मंदिर में कभी तुलसी मत लगाइए, वो भी आपका नुकसान होगा। कहें इसलिए इसका ध्यान रखना चाहिए।